गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड पाशा। कल हम लोगों ने शुरू किया था डाइस चैप्टर पढ़ना। पाशा हम लोगों ने स्टार्ट किया है कल, और हमने जाना था कि डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे? 5 केसेस बनेंगे एग्जाम में। या तो 1 फिगर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, या 2 फिगर, या मोर देन 2 फिगर, ओपन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये 5 केसेस बनेंगे। अच्छा, गलती से अगर 2 फिगर का क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो 2 फिगर के अंदर कितने केस बनते हैं? 3। हो सकता है दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन ना हो सकता है दोनों फिगर में 2 सरफेस कॉमन और हो सकता है दोनों फिगर में सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो। नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। तो कल सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सिंगल फिगर वाले क्वेश्चन किए थे। सिंगल फिगर कि डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर आपके सामने होगी, सिर्फ एक सिंगल फिगर आपके सामने होगी, और आपको 3 सरफेस दिखाई दे रही होंगी, और हमसे पूछा जाएगा बताओ इसके अपोजिट कौन सी सरफेस है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सिंगल फिगर वाले क्वेश्चन थे वो हम नहीं सॉल्व कर सकते। सिंगल फिगर में हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, यानी कि कोई भी सरफेस तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो डाइस में कल हमने, अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने जाना था व्हाट आर द डाइस, मतलब टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइस। तो हमें पता चला 2 प्रकार के डाइस हैं दुनिया में, है ना। एक तो वो पासा जो मानक पासा है, जो स्टैंडर्ड आइस है। स्टैंडर्ड आइस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आइस का मतलब जिसमें हर 2 अपोजिट सरफेस का सम कितना हो? 7 हो। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। और वो सारे पासे जिसमें ये वाला पैटर्न यूज नहीं होगा, वो सारे के सारे हैं जनरल डाइस। ठीक है, दुनिया के सारे पासे जनरल डाइस हैं, इसको छोड़कर। ठीक है जी। तो कल सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 1 फिगर वाले किए थे, और 1 फिगर वाले क्वेश्चन में हमें पता चला कि जो भी हमारा आंसर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो एग्जाम में दिए गए 4 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो हमारा आंसर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा आंसर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हमने कल सीखा था कि कैसे हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करें। तो कल हम लोगों ने बेस्ट ऑप्शन चूज करना सीख लिया था। तो 1 फिगर के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसके बाद मैंने आपको 2 फिगर वाले क्वेश्चन शुरू करा दिए थे। अच्छा, 2 फिगर में सबसे पहले हमने नो कॉमन पढ़ा था, और जो नो कॉमन है बेटा, नो कॉमन वाले क्वेश्चन बेसिकली 1 फिगर क्वेश्चन ही है ना। नो कॉमन वाले क्वेश्चन बेसिकली 1 फिगर क्वेश्चन ही है। अब आप एक अगला क्वेश्चन लिखिए, फिर से बनाइए। देर आर 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां बनाओ। एक ही पासे की, है ना, 2 अलग अलग फिगर बनाओ। देर आर 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार हमने पासे को देखा, हमें दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 3 4 6। तो यहां पर हम एक ही पासे को 2 अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। पहली बार देखा 1 2 3, दोबारा देखा 3 4 6। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। 5 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। 5 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन 2 फिगर का क्वेश्चन है, लेकिन 2 फिगर के अंदर ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा? यहाँ पे नो कॉमन वाला पैटर्न अप्लाई होगा, या 1 कॉमन वाला पैटर्न अप्लाई होगा, या 2 कॉमन वाला पैटर्न अप्लाई होगा? कौन सा पैटर्न मैं यहाँ पर यूज करूं? नो कॉमन, 1 कॉमन, या 2 कॉमन? ये बताओ। सर, यहाँ पर एक ही डाइस की 2 अलग अलग स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं, और दोनों स्थितियों में एक सरफेस ऐसी है जो कॉमन है। तो यहां पर जो हम ट्रिक यूज करेंगे बेटा, अब वो ट्रिक होगी 1 कॉमन ट्रिक, है ना। कल हमने सीखी थी बाबू नो कॉमन ट्रिक। कल हमने क्या सीखी थी? कल हमने नो कॉमन ट्रिक सीखी थी, है ना। नो कॉमन ट्रिक में क्या होता है? जैसे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां मैं बना दूं, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां बना दूं। पहली बार आपने देखा तो आपको दिखाई दे 1 3 5, और दोबारा देखा तो आपको दिखाई दिए 2 4 6। तो इसमें एक भी सरफेस कॉमन नहीं है। तो यहां पर कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी? यहां पर जो ट्रिक अप्लाई होगी वो है नो कॉमन ट्रिक।
नो कॉमन ट्रिक का मतलब क्या है, ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं। बाकी के 3 नंबर क्या हैं, 2 4 6। तो ये तो हम कल सीख चुके हैं, लेकिन आज हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे, आज हम ट्रिक यूज करेंगे वन कॉमन ट्रिक। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक में होता क्या है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। फिर कॉमन से हमें ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जैसे घड़ी घूमती है हमारी, भैया घड़ी ऐसे घूमती है ना। हालांकि आप लोग अभी डायरेक्शन चैप्टर पढ़ के आए हैं तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से, क्योंकि आप घड़ी पढ़ के आ चुके हो, है ना। अभी आपने घड़ी पढ़ा था लास्ट चैप्टर, सॉरी डायरेक्शन चैप्टर पढ़ के आ चुके हो। अभी आपने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने क्लॉक और एंटी क्लॉक को बहुत अच्छे से समझा था। तो आपको करना क्या है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको हम ऊपर नीचे लिखेंगे, चाहे कॉमन सरफेस कहीं भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे। फिर हमें करना क्या है कि कॉमन से हम ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। जैसे अगर मैं 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं तो बेटा 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2। और जो काम आपने पहले फिगर में किए वही दूसरे फिगर में करो। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 6। और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो इस डाइस में 2 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, 6 के पीछे क्या होगा, 2 होगा, 1 के पीछे क्या होगा, 4 होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 1 होगा। और है तो इस डाइस में 2 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, 6 के पीछे क्या होगा, 2 होगा, 1 के पीछे क्या होगा, 4 होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 1 होगा। और 100% बेटा 3 के पीछे क्या होगा, बताओ। 1 से लेकर 6 तक का, 1 से लेकर 6 तक की कौन सी संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 6 तक में यहाँ पे दिख नहीं रही हमें, सर 5। तो 3 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 3 होगा। तो ये है बेटा वन कॉमन ट्रिक। तो वन कॉमन ट्रिक में क्या करते हैं, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। देन कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2 3 4 6 3 4 6। और जो सरफेस एक दूसरे के ऊपर नीचे है डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। एक बच्चा सोच रहा है कि सर अगर हम एंटी क्लॉक घूमे तो बाबू आप दोनों कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिख के आप एंटी क्लॉक भी घूम सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप पहली फिगर में एंटी क्लॉक घूमे हैं तो आपको, है ना, तो आपको दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा। जैसे आपने कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखा, अगर आप पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमे, जैसे 3 2 1, आप पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमे 3 2 1, तो आपको फिर दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा 3 6 4। आपको दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा 3 6 4। तो 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3। तो जो हमारे आंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है आप कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिख के क्लॉक भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉक भी घूम सकते हो। लेकिन इतना याद रखोगे, अगर पहली में क्लॉक घूमे तो दूसरी में भी क्लॉक घूमोगे, पहली में एंटी क्लॉक घूमे तो दूसरी में भी एंटी क्लॉक घूमोगे। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा कि अगर सर वन कॉमन का क्वेश्चन है तो हम सारे आंसर्स परफेक्ट दे सकते हैं। तो वन कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन में हम सारे आंसर परफेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कल तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि 1 के पीछे 2 है, 4 है या 6 है, लेकिन आज हम कंफर्म आंसर दे सकते हैं कि 1 के पीछे क्या है। तो कल वाले क्वेश्चन में तो हम आंसर्स नहीं दे पा रहे थे। ये क्वेश्चंस बेटा किस पे डिपेंड कर रहे थे, एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करेंगे, इसका फिक्स आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर आ गया। चलो, अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ए, एफ और ई। दोबारा से जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया एफ, डी, सी। अब क्वेश्चन क्या है, इफ 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 एफ इज एट बॉटम, if f is at bottom, then what will be at top? Then what will be at top? Then what will be
एट टॉप, ये बताओ, ये क्वेश्चन है। यदि 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 एफ निचली सतह पर है, यदि एफ निचली सतह पर है, यदि एफ निचली सतह पर है, तब तब ऊपरी सतह पर क्या है, ये बताओ। तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि एफ निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा, ये बताओ। इफ एफ इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप, देन व्हाट विल बी एट टॉप। हाँ जी, फटाफट से करो, जल्दी से। सर सिलोजिज्म चैप्टर में ओनली अ फ्यू एंड ईदर और का कंसेप्ट बैंकिंग एग्जाम में आता है या फिर एसएससी में भी? बेटा बैंकिंग में तो आता ही आता है, और एसएससी में ईदर और का कंसेप्ट तो आता है, लेकिन ओनली और ओनली अ फ्यू अभी तक एसएससी में नहीं आया, बट इन फ्यूचर आ सकता है। आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम कौन सी ट्रिक का यूज करें। हम नो कॉमन ट्रिक का यूज करें, वन कॉमन ट्रिक का यूज करें, या टू कॉमन ट्रिक का यूज करें। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम में टू फिगर का क्वेश्चन होगा तो टू फिगर में तीन ही ट्रिक लगेंगी, या तो नो कॉमन, या वन कॉमन, या टू कॉमन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर नो कॉमन ट्रिक लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगाएंगे वन कॉमन ट्रिक, क्योंकि एक सरफेस कॉमन है। जो सरफेस कॉमन है उसको हमने ऊपर नीचे लिखा, देन कॉमन से क्लॉकवाइज बेटा FEA, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमे हम FEA, और जो काम हमने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में, कॉमन से क्लॉकवाइज घूमे हम FDC। तो हमें पता चल गया कि इस डाइस में डेफिनेटली A और C एक दूसरे के अपोजिट है, E और D एक दूसरे के अपोजिट है, और ये जो लेटर F है ये F के अपोजिट तो होगा नहीं। कौन सा लेटर है जो दिखाई नहीं दे रहा? लेटर B दिखाई नहीं दे रहा। अब हमसे क्या पूछा है, इफ F इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमसे बोला जा रहा है इफ F इज एट बॉटम, मतलब F अगर निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो लेटर F के अपोजिट होगा वही तो, अगर F नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा, जो F के अपोजिट होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू F, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू F। F के विपरीत क्या है ना? F के विपरीत क्या है, तो बताओ F के विपरीत क्या है? F के विपरीत B है। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू F, F के विपरीत B है। भाई सीधी सी बात है ना? अगर F नीचे है तो सबसे ऊपर वही होगा जो F के विपरीत है। तो हमारा नाम है पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर। तो हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को उड़ाते हैं बिना पेन पेपर के, ना हमें पेन की जरूरत है ना हमें पेपर की जरूरत है ना? हम हर क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो? जी हाँ। तो इसमें हमें कोई ज्यादा खास बात जानने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया वन कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन बनाना है, और जैसे वन कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन बनाना है विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे आंसर देने में।
अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कि बी लेटर ही है, यहाँ पे बी कहीं दिया तो है नहीं। तो बेटा अगर ये लेटर्स दिए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम किया गया है कि यहाँ पर ए टू एफ 6 लेटर है अलग अलग सतहों पर, ये एज्यूम किया गया है बाय डिफॉल्ट, वरना जो ऑप्शंस होंगे वो आपको बता देंगे। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, ऑप्शंस आपको बता देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। आप ऑप्शंस के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। अगर एफ सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा, जो एफ के विपरीत होगा, यानी कि बी। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो वन कॉमन ट्रिक मैं उम्मीद करता हूं वन कॉमन ट्रिक अब हर बच्चे को समझ आ रही होगी कि वन कॉमन ट्रिक में करना क्या है। नेक्स्ट, अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह दिखाई जा रही हैं आपको, है ना। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई जा रही हैं। पहली बार आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 4, और दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा, है ना, दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 4 6 5, 4 6 5। और इस बार 4 अलग अलग ऑप्शन भी लिख लो, 4 अलग अलग ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 अलग अलग ऑप्शन बना लो, ऑप्शन ए बी सी डी, और आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। हमारा वो ऑप्शन सही है जो इसी डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक पासे की दो अलग अलग स्थिति आपके सामने, इसी पासे की थर्ड स्थिति इन चारों में से कौन सी है ना, इसी पासे की थर्ड स्थिति इन चारों में से कौन सी है, ये आपको बताना है ना। हाँ जी, ये आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करता है। बताओ फटाफट से जल्दी से। तो क्वेश्चन चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहला काम आपका है डाइस को सॉल्व करना। अच्छा, डाइस को सॉल्व कैसे करेंगे, है डाइस को सॉल्व कैसे करेंगे। डाइस को सॉल्व करने का मतलब है इस डाइस में कौन सी ट्रिक लगेगी, नो कॉमन ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक लगेगी, या टू कॉमन ट्रिक लगेगी, ये बताओ। जब हम इस डाइस को सॉल्व करेंगे तो कौन सी ट्रिक यहाँ पे लगेगी, नो कॉमन, वन कॉमन, या टू कॉमन। सर अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक ही डाइस की दो अलग अलग पोजीशंस दी गई हैं, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो दोनों स्थितियों में हमारी एक सरफेस है जो कि कॉमन है 4, तो हम क्या करेंगे 4 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। देन कॉमन से क्लॉकवाइज 4 1 2, और जो काम हमने पहले फिगर में किया वही हम दूसरे फिगर में करेंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज 4 6 5, 4 6 5। तो बेटा 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, सर 4 के अपोजिट वो नंबर आ जाएगा जो 1 से लेकर 6 तक यहाँ नहीं दे रखा। तो हमें पता चल गया कि इस डाइस में डेफिनेटली 2 और 5 अपोजिट है, 1 और 6 अपोजिट है, 4 और 3 अपोजिट है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है ना, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इस फिगर में बेटा 4 नंबर कहां पर है। सर इस फिगर में जो 4 है वो मेरे सामने है। अच्छा, इस फिगर में 3 कहाँ है, 3 ये बताओ। जो 4 के विपरीत है 3 वो कहाँ है। सर जो 3 नंबर है ना वो पीछे जाके छिपा हुआ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस डाइस को मैं इस तरीके से घुमा दूं कि 4 और 3 मुझे दोनों एक साथ दिखने लग जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 4 और 3 मुझे दोनों एक साथ दिखने लग जाए। सर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है कि 2 के विपरीत 5 है ना। तो यानी कि अगर आपको 2 दिखाई देगा तो जो इसके विपरीत 5 है वो दिखाई नहीं देगा, और अगर आपको 5 दिखाई देगा तो जो इसके विपरीत 2 है वो दिखाई नहीं देगा। तो डाइस में जो 2 अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ आपको दिख नहीं सकते। जैसे कि ये डाइस है, जैसे एक फिगर है मेरे पास, इसमें ये 1 है ना, जैसे 1 है। अच्छा ये बताओ 1 के अपोजिट कौन सी सरफेस है। देखो 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। ये 1 है 1, तो 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट 5 है।
अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस डाइस को मैं ऐसे घुमा दूं कि 1 और 5 आपको दोनों एक साथ दिखने लग जाए? अच्छा ये बताओ, आपको 1 दिखाई दे रहा है या 5? सर हमें 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 अब दिखाई नहीं देगा। अच्छा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है देखना। सर अब हमें 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमें 5 दिखाई नहीं देगा। आप इसको कैसे भी घुमा लो। अब देखना, सर मुझे 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन अब 1 दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब है डाइस में जो दो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। नोट लिखो, नोट। नोट, टू अपोजिट नंबर्स, टू अपोजिट नंबर्स या टू अपोजिट सरफेसेस, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकती। दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकती। तो बेटा दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। तो इस बेसिस पर हम दिए गए 4 विकल्प में से 3 विकल्प को उड़ा देंगे, है ना। इस बेसिस पर हम दिए गए 4 विकल्प में से 3 विकल्प को एलिमिनेट कर देंगे। हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? ऑप्शन ए क्यों गलत है? सर ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि 3 और 4 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। क्योंकि अगर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो 4 पीछे जाके छिप जाएगा। अच्छा ये बताओ ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन बी में दिक्कत है 1 और 6 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर 2 और 5 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो आंसर। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और इस मेथड से जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो मुश्किल से एग्जाम में 10 या 12 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। कितने सेकंड लगेंगे? हार्डली 10-12 सेकंड्स। और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप आंसर दे पाओगे। फिर से बाबू एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बना लो। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, हाँ जी। पहली बार जब हमने पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए ए बी सी। दोबारा जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया बी एफ ई, बी एफ ई। और यहाँ पे 4 विकल्प हैं, आपको बताना है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। हाँ जी, तो बी डी एफ, बी डी एफ, सी ई एफ और ए ई सी, ए ई सी और डी ई एफ, डी ई एफ। चलिए साहब बताइए। हाँ जी, अब बताओ इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करता है? बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे ही डाइस को रिप्रेजेंट करता है? सर क्वेश्चन में तो दिखाई दे रहे हैं अपोजिट दो सरफेस टुगेदर। 10 वाले में कहा दिखाई दे रहा है बेटा? दो विपरीत सतह तुम्हें कहां दिखाई दे रही है एक साथ? दो विपरीत सतह कहां दिखाई दे रही है एक साथ? है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। पहले तो आप ये बताओ इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? नो कॉमन, 1 कॉमन या 2 कॉमन? सर इस क्वेश्चन को हम 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बी को ऊपर नीचे लिखा, फिर बी से क्लॉकवाइज बी सी ए, बी से क्लॉकवाइज बी सी ए, और जो काम आपने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो। बी से क्लॉकवाइज बी एफ ई, बी से क्लॉकवाइज बी एफ ई। जो पहले फिगर में किया बी सी है वही दूसरे फिगर में करो बी एफ ई। और ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर इसके अपोजिट होगा लेटर डी।
हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर बी और डी दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर सी और एफ दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर ए और ई दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर, ऑप्शन डी, है ना। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। Again, there are two different positions of a single dice are given. एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। पहली बार जब हमने पासे को देखा, इस पे लिखा हुआ है रेड, इस पे लिखा हुआ है ब्लू, इस पे लिखा हुआ है येलो। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है येलो, इस पे लिखा हुआ है ऑरेंज और इस पे लिखा हुआ है ग्रीन। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है ग्रीन, मतलब ये कलर है, ये कलर्ड डाइस है। 6 की 6 सरफेस अलग अलग रंग से रंगी हुई है। 6 की 6 सरफेस बेटा अलग अलग रंग से रंगी हुई है। 6 की 6 सतह है, 6 सतहों पे अलग अलग रंग है। अब बताओ हमारा डाइस इनमें से कौन सा है, ए बी सी या डी? 6 की 6 सतह हमने अलग अलग रंग से रंग दी है और आपको बताना है हमारा डाइस कौन सा है, ए बी सी या डी। ठीक है, रेड, येलो और व्हाइट, रेड, ऑरेंज और येलो। ठीक है, ब्लू, ग्रीन और येलो, व्हाइट, व्हाइट, ब्लू और रेड। जी हाँ हाँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम विद फिगर ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, और क्या विदाउट फिगर थोड़ी आएगा। दो फिगर बनी होंगी क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन बने होंगे। अब आप ये बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर जो डाइस है उसकी 6 की 6 सरफेस मैंने 6 अलग अलग डिफरेंट कलर से पेंट कर दी है, 6 डिफरेंट कलर से। अब पहले तो आप ये बताओ इस क्वेश्चन को मैं किस ट्रिक से सॉल्व करूं, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी इस क्वेश्चन को बनाने में, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन? सर यहां पर जो ट्रिक अप्लाई होगी वो यूज होगी वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज। तो येलो के बाद क्या आएगा, येलो के बाद आएगा रेड, रेड के बाद आएगी ब्लू सरफेस, येलो के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू। अच्छा, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रीन, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ग्रीन। तो हमें पता चल गया इस डाइस में ब्लू और ग्रीन सरफेस एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, रेड और ऑरेंज सरफेस एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, लेकिन येलो सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है? येलो के अपोजिट येलो तो नहीं है, देखो यहाँ पे एक कलर दे रखा है एक्स्ट्रा व्हाइट, तो येलो सरफेस के अपोजिट जो सरफेस है वो है व्हाइट कलर। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ है। सर व्हाइट और येलो दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, रेड ऑरेंज दोनों एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, सर ब्लू और ग्रीन दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती। तो जो बचा वो आंसर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। सिंस टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो ये वन कॉमन ट्रिक से हम चुटकियों में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करके जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो टू फिगर वाले क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले तो कल पढ़ा था नो कॉमन, और आज हम पढ़ रहे हैं वन कॉमन, कि जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां होंगी और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली एक सरफेस हमारी सामान्य होगी, कॉमन होगी। हमने पहली बार पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया रुपी, डॉलर और परसेंटेज। दोबारा से इस पासे को देखा मैंने तो मुझे दिखाई दिया, दोबारा जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया एट द रेट, हैज और
डॉलर, ठीक है, एट द रेट हैजर्ड डॉलर। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कॉपीराइट डॉलर और परसेंटेज, कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज, कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज, कॉपीराइट, कॉपीराइट इंडियन रुपी परसेंटेज, ठीक है, और एट द रेट परसेंटेज डॉलर, एट द रेट परसेंटेज डॉलर और इंडियन रुपी हैज डॉलर। चलिए, एक बच्चे ने कहा येलो के अपोजिट व्हाइट या ब्लैक कुछ भी हो सकता है, आपको कैसे पता चला कि व्हाइट कलर ही है येलो के अपोजिट? बेटा हमें ऐसे पता चला कि येलो के अपोजिट व्हाइट कलर ही है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो ऑप्शन में एक ही नए कलर का जिक्र हुआ है जो कि व्हाइट कलर है। ऑप्शन में जो नया कलर जिक्र हो रहा है वो व्हाइट कलर है, इसलिए मैंने व्हाइट लिया। ऑप्शन में यहाँ पे ब्लैक कहीं भी दे नहीं रखा। तो एक सरफेस है डाइस की जो कि व्हाइट कलर से पेंट है, ये ऑप्शंस में दी हुई है। तो हमने ऑप्शन से अंदाजा लगा लिया कि वो जो मिसिंग कलर है वो व्हाइट कलर है, ठीक है। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पे एक मिसिंग सिंबल है तो हम वो ऑप्शन से पता लगा लेंगे कि वो मिसिंग सिंबल क्या है। तो ऑप्शंस में आपको जो भी नया सिंबल दिखाई दे रहा हो वही मिसिंग सिंबल है। तो ऑप्शंस में नया सिंबल क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉपीराइट। तो जो छठा सिंबल है ना वो बेटा कॉपीराइट है। अच्छा ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाओगे, नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक? सर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगेन वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। वन कॉमन ट्रिक किसके काम करेगी, डॉलर पे काम करेगी। तो डॉलर को ऊपर नीचे लिखा, फिर डॉलर से क्लॉकवाइज डॉलर, परसेंटेज और इंडियन रुपी, है ना। फिर डॉलर से क्लॉकवाइज डॉलर, एट द रेट और हैश, डॉलर एट द रेट और हैश। अच्छा ये बताओ डॉलर के अपोजिट डॉलर तो होगा नहीं, अब डॉलर के अपोजिट क्या होगा है? ठीक है, डॉलर के अपोजिट क्या होगा, डॉलर के अपोजिट कॉपीराइट होगा, क्योंकि नया सिंबल कॉपीराइट है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है। डॉलर और कॉपीराइट ये एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। और एट द रेट ऑफ परसेंटेज ये एक साथ नहीं दिख सकते। इसके बाद इंडियन रुपीज और हैश ये एक साथ नहीं दिख सकते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस हमें एक साथ दिखाई दे रही है। तो ये वन कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है ना। अब इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, एक बढ़िया, एक शानदार, एक जानदार मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन। और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करेंगे। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां पहली बार हमने देखा तो हमें दिखाई दिया 1 3 5, और दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 1 6। यहां पर एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से देखा गया और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है जी। ऑप्शन ए है 1 4 5 और 2 3 5, 2 3 5 और 3 3 3, 3 4 2, 3 4 2 और 5 5 5 4 6। हाँ जी, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के बनाना, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के।
क्वेश्चन नंबर 13 लो, दोबारा शो कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। स्पेशल क्वेश्चन है ये। बेटा ये शानदार क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, जस्ट वेट, है ना। मैं एक डाइस बना लेता हूं, जो मैंने क्वेश्चन में फिगर में दिया है ना, उस डाइस को मैं एक बार बना, क्योंकि डाइस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो चीजें प्रैक्टिकली संभव है। ठीक है, हाँ जी। हम बकायदा इसको क्वेश्चन को प्रूफ भी करेंगे। ठीक जी, चलो मैंने बना लिया ये डाइस, जो क्वेश्चन फिगर में है वो डाइस मैंने बना लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार। अब आप जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले इस डाइस को सॉल्व करो बेटा। इस डाइस को सॉल्व करोगे वन कॉमन ट्रिक से, वन को ऊपर नीचे लिखोगे, है ना, और वन से क्लॉकवाइज घूमोगे 135, वन से क्लॉकवाइज घूमोगे 135, और वन से क्लॉकवाइज घूमोगे 162, है ना, 162। तो 2536 और वन के अपोजिट क्या होगा, वन के अपोजिट 4 होगा। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ हैं, जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ हैं, जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ हैं। तो बेटा ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है, 1 और 4 कभी एक साथ नहीं देख सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, 2 और 5 कभी एक साथ नहीं देख सकते। लेकिन हम इन दोनों ऑप्शन में फंस चुके हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे दो अपोजिट सरफेस एक साथ है, ना ही यहाँ पे दो अपोजिट सरफेस एक साथ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही है। दो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, लेकिन कौन सा विकल्प सही है हमें क्या पता, है ना। देखो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया वन कॉमन ट्रिक से, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। तो हमारे सामने दो विकल्प बचे हैं, इन दोनों में से कोई एक विकल्प ठीक है। अब कौन सा विकल्प ठीक है हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से कौन सा विकल्प ठीक है। तो बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। हमें दोनों सही ऑप्शन मानने पड़ेंगे। मान लो कि सी ऑप्शन मेरा सही है, मान लो कि सी जो ऑप्शन है वो मेरा सही है। सी ऑप्शन क्या है, 3 4 2। अब आप इस सी ऑप्शन को किसी एक ऐसी फिगर के साथ कंपेयर करो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक लगा सको। वन कॉमन ट्रिक बताओ, पहली के साथ कंपेयर करूं या दूसरी, सर किसी के साथ भी कर लो।
चाहे आप पहली के साथ कर लो चाहे दूसरी के साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने मान लो पहली फिगर से कंपेयर कर लिया, पहली फिगर में क्या है 135 है ना, पहली फिगर से कंपेयर कर लिया। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। कौन सी ट्रिक लगाओगे, वन कॉमन ट्रिक लगाओगे। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है, तीन तीन को ऊपर नीचे लिखो, फिर तीन से क्लॉकवाइज बेटा 3 4 2, तीन से क्लॉकवाइज 3 4 2, और तीन से क्लॉकवाइज 3 5 1, 3 5 1। तो आपके आंसर्स क्या निकले बेटा, तीन के विपरीत 6 है, चार के विपरीत 5 है, दो के विपरीत 1 है। तो हमने जब थर्ड फिगर को सही माना और थर्ड फिगर को जब पहले फिगर से कंपेयर करके जब हमने आंसर्स निकाले तो हमारे ये वाले आंसर्स निकले। अब आप ये बताओ, ये जो आंसर्स है और जो पुराने आंसर्स हैं, क्या ये दोनों सेम आंसर है? क्या यही आंसर्स ये वाले हैं? ये बताओ। अगर मान लो ये थर्ड फिगर सही है, अगर ये थर्ड फिगर सही है तो इसके साथ किया गया सॉल्यूशन ये बताता है कि तीन के विपरीत 6 है। क्या वास्तव में तीन के विपरीत 6 है? हाँ सर, तीन के विपरीत 6 है। चार के विपरीत 5 है, क्या वाकई में चार के विपरीत 5 है? सर, चार के विपरीत 5 नहीं है, चार के विपरीत 1 है, और आप बता रहे हो चार के विपरीत 5 है। यानी कि इन दोनों से तो पता चला चार के विपरीत 1 है, बट इन दोनों से पता चला चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत 5 है। तो ऐसा हो कैसे सकता है? अगर ये फिगर इसी डाइस की थर्ड फिगर होती तो 100% ये दोनों आंसर्स हमारे मैच हो जाते, 100% मैच हो जाते। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी के साथ जो हमारे निकाले गए आंसर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 100% ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चाहो तो आप ऑप्शन डी को प्रूफ करके देख सकते हो। ऑप्शन डी को इस फिगर से मैच कराओ बेटा। कौन सी ट्रिक लगाओगे? वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक किस पे लगाओगे? नंबर 5 पे। 5 को ऊपर नीचे लिख लो, 5 से क्लॉकवाइज 5 4 6, और 5 से क्लॉकवाइज 5 1 3। देखना, अब ये वाले आंसर्स और ये वाले आंसर सेम है। चार के विपरीत 1, चार के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि जब कोई मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो बेटा मैं अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को कहीं भी प्रिंट नहीं कर सकता। मैं 5 को अगर ऊपर और 4 को नीचे प्रिंट कर दूं ना, तो ये मेरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। डाइस का क्वेश्चन जब बनाया जाता है ना तो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। किसी भी नंबर्स को हम ऊपर नीचे भी लिख देंगे ना तो भी हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो जो नंबर्स लिखे जाते हैं बहुत ही सोच समझ के लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर यहाँ पे लिख दो जो अपोजिट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन था। स्पेशल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस स्पेशल क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हुए, सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए। तो जो बचे हुए 2 ऑप्शंस थे उनमें से कैसे एलिमिनेशन हुआ, हमने सर इसको सही मान के हमने आंसर्स निकाले और वो आंसर्स हमारे पुराने आंसर्स के साथ मिसमैच हो गए। इसीलिए इस फिगर को हमने बोला कि ये फिगर तो भैया गलत है। तो जब ये गलत है तो 100% ये सही है। ठीक है, तो ये है वन कॉमन ट्रिक। ये है वन कॉमन ट्रिक, समझ रहे हो जी। क्वेश्चन नंबर 15, एक 2 3 4 6 5 है ना। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी सतह है? एक के विपरीत कौन सी सतह है? 4 5 6, इधर 4 5 और 6। बताओ एक के विपरीत कौन सी सतह है? दोबारा से, एक 2 3 4 6 5। if 3 is opposite to 4, if 3 is opposite to 4, then what is opposite to, then what is opposite to 1? यदि, हाँ, यदि यदि 3 के विपरीत 4 है, यदि 3 के विपरीत 4 है, तब
एक के विपरीत क्या होगा? यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा? माइंड ब्लोइंग सर, गॉट इट वेरी वेल। इतने दिन से कहां थे प्रभु? प्रभु तो यहीं थे, भक्त नहीं थे तुम तब। जी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी इधर 5 और 6, ऑप्शन डी इधर 4, 5 और 6। जैसे अभी मैंने आपको एक 3 स्टार क्वेश्चन कराया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये भी आपका जो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 4 6 5। अच्छा ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाओगे यहाँ पर? सर यहाँ पे नो कॉमन ट्रिक लगेगी। जो 1 2 3 नंबर है ये तीनों एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर्स के विपरीत बाकी के तीनों नंबर आ सकते हैं 4 5 6। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी ईदर 4 5 और 6, ईदर 4 5 और 6। लेकिन अब बेटा अब हमें क्या बोला जा रहा है कि यदि 3 के विपरीत 4 है, यानी कि ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें पक्का बोला गया है कि 3 के विपरीत 4 है। ये है तो नो कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है ना, लेकिन अब क्या बोला गया? 3 के विपरीत 4 है। और जैसे ही आपको बोला गया 3 के विपरीत 4 है तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये मानक पासा है, और मानक पासा है तो 1 के विपरीत 6 कर दो। बेटा सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से मानक पासा नहीं हो सकता है। सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से मानक पासा नहीं हो सकता। मानक पासा बनने के लिए 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमें नो कॉमन वाले क्वेश्चन में हमें कोई एक कंडीशन दे दे कि इस नंबर के अपोजिट ये वाला नंबर है ना, नो कॉमन में अब कोई ऐसी कंडीशन हमें मिल जाती है, मान लो नो कॉमन में ऐसी कंडीशन मिल जाती है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बन जाता है? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। यहां पे लगेगी बेटा स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कौन सी है? ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कौन सी है? बेटा स्पेशल वन कॉमन ट्रिक ये है कि हमें बोला गया है कि 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 4 है, तो हमने 3 के विपरीत 4 लिख दिया। हमने 3 के विपरीत 4 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जब हम कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखते हैं तो कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, 3 1 2, है ना। फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरी कॉमन है उससे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। बाबू इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब घूमते जब ये 3 होता और यहां भी बेटा 3 लिखा होता, यहां भी 3 लिखा होता, यहां भी 3 लिखा होता। तो जैसे मैं यहाँ क्लॉकवाइज घूमा तो मैं भी यहाँ भी क्लॉकवाइज घूम जाता, 3 6 5। लेकिन यहाँ 3 नहीं लिखा है, यहाँ 3 के विपरीत लिखा हुआ है, यहाँ 3 के विपरीत 4 लिखा हुआ है। तो जब 3 के विपरीत वाला हो तब हम क्या करेंगे, दोनों विपरीत को ऊपर नीचे लिख लेंगे। और अगर मैं एक में बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा हूं तो अब मुझे दूसरे में एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। अब मुझे दूसरे में क्या घूमना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो दोनों में क्लॉकवाइज तब घूमते जब दोनों सेम सरफेस होती, बट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक में क्लॉक घूमे हो तो दूसरे में एंटी क्लॉक घूमोगे। तो बेटा 4 से एंटी क्लॉक घूमोगे तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा। तो अगर 3 के विपरीत 4 है, अगर 3 के विपरीत 4 है, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन और आंसर विल बी ऑप्शन ए 5। तो ये क्वेश्चन स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का है। स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कब लगेगी? जब नो कॉमन वाले क्वेश्चन में कोई दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट बता दी जाएंगी, तब वहां पर स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी, तब वहां पर स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी। ठीक है, 5 6 भी तो हो सकता है बेटा, क्वेश्चन में दिया थोड़ी है 5 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 6 किससे होगा? अच्छा इसलिए इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हमने तो प्रूफ किया ही नहीं,
देखो मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं, ये वाला क्वेश्चन, कि ये सी फिगर गलत थी, डी फिगर सही है। इसको हम प्रूफ करते हैं। 1 3 5 वन मैंने सामने लिया, ले लिया वन सामने, और सर 3 को लेना है ऊपर। 1 को मैंने सामने लिया, 3 को मैंने ऊपर ले लिया, और राइट हैंड साइड पे क्या लेना, 5। राइट हैंड साइड पे क्या है बाबू, 5 है। देखो 1 मेरे सामने है, 3 ऊपर है, राइट हैंड साइड पे 5 है। 1 मेरे सामने है, 3 ऊपर है, राइट हैंड साइड में 5 है। चलिए अब इसी डाइस की ये वाली फिगर में देखूंगा, 2 मेरे सामने है, 2 मेरे सामने है सर, सामने है, 1 मेरे ऊपर है, 1 मेरे ऊपर है। तो देखो 2 मेरे सामने है, 2 मेरे सामने है, 1 मेरे ऊपर है, 1 मेरे ऊपर है। तो राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई देगा, राइट हैंड साइड पे मुझे 6 दिखाई देगा। देखो 2 1 और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 6 है, 6 है। अब जरा ये प्रूफ करते हैं कि ये जो आंसर्स हमने निकाले हैं क्या वाकई में इस डाइस के यही आंसर्स हैं। जरा चेक करते हैं, क्योंकि हमने डाइस को इस तरह से भी देख लिया, इस तरह से भी देख लिया, तो क्या यही आंसर्स मेरे मैच होंगे। 4 के विपरीत 1, जरा देखना, क्या 1 के विपरीत 4 है, ये 1 है ना, 1, क्या 1 के विपरीत 4 है, हाँ सर। देखो 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 1 है। क्या 3 के विपरीत 6 है, ये 3 है, 3, क्या वास्तव में 3 के विपरीत 6 है, हाँ सर, 3 के विपरीत 6 है। क्या 5 के विपरीत 2 है, क्या 2 के विपरीत 5 है, सर जी हाँ सर, 2 के विपरीत 5 है। इसका मतलब ये है डाइस को हमने ऐसे और ऐसे देखा तो हमारे ये वाले आंसर्स प्रूफ हो गए, ये वाले आंसर प्रूफ हो गए। अब हम देखेंगे क्या हम ये वाली फिगर देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ये वाला सही फिगर है। जरा चेक करके देखो, 5 मेरे सामने है सर, 5 मैंने अपने सामने ले लिया, 4 ऊपर रखो, 4 मैंने ऊपर रख दिया। देखो 5 मैंने सामने ले लिया है ना, 5 मैंने सामने ले लिया, 4 को ऊपर रख दिया, 5 मैंने सामने ले लिया, 4 को ऊपर, हाँ। अल्टीमेट फैंटाबुलस फैंटास्टिक सर, आज तक नहीं समझ आया था डाइस चैप्टर, बट मजा ही आ गया सर, लव यू लव यू। क्यूब तो मैंने बनाया है, ये वाला डाइस मैंने खुद बनाया था, 1 के अपोजिट, मतलब अपोजिट करके। हाँ जी, चलिए तो मेरे दोस्त मेरे भाई, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या है एक और बार समझ लेते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक का, अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, ठीक है। और पहली बार जब हमने पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए लेटर्स ए बी एफ, दोबारा जब पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिए सी डी ई। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ ए इज अपोजिट टू, इफ ए इज अपोजिट टू सी, then what is opposite to, then what is opposite to, then what is opposite to B। यदि A C के विपरीत है, यदि यदि A के विपरीत C है, यदि A के विपरीत, यदि A के विपरीत C है, तब तब B के विपरीत क्या होगा। यदि A के विपरीत C है तब B के विपरीत क्या है, तब B के विपरीत क्या होगा। यदि A के विपरीत C है तब B के विपरीत क्या होगा, ठीक है। B के विपरीत D होगा, V के विपरीत E होगा, B के विपरीत इधर D और E होगा, या B के विपरीत इधर C D और E होगा। हाँ जी, अब आप ये बताओ इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी। सर इस क्वेश्चन में नो कॉमन ट्रिक लग रही है, ए बी एफ के विपरीत सी डी ई में से कुछ भी हो सकता है, नो कॉमन ट्रिक लग रही है ए बी एफ के विपरीत सी डी ई में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन नो कॉमन ट्रिक में अगर कोई कंडीशन हमें दे दे, कोई कंडीशन हमें दे दे कि यदि ए के विपरीत सी है, इफ ए इज अपोजिट टू सी, ये कंडीशन हमें दे दी है ए इज अपोजिट टू सी,
तो ये क्वेश्चन बन जाएगा स्पेशल वन कॉमन ट्रिक का। अब स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कैसे लगेगी, ये सरफेस दोनों के ऊपर नीचे लिख लो। पहले में क्लॉकवाइज बेटा ABF, पहले में क्लॉकवाइज, और अगर आप पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमे हो तो अब आप दूसरे फिगर में क्या घूमोगे, एंटी क्लॉक घूमोगे। दूसरे फिगर में क्या घूमोगे, एंटी क्लॉक घूमोगे, CE और D, CE और D। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा B के विपरीत क्या आ जाएगा, B के विपरीत E आ जाएगा, B के विपरीत E आ जाएगा। हाँ जी।